में से 10 देंगे हम। हाँ है जो पार्षद के अंदर और गुण होने चाहिए वो नहीं है, इस वजह से नालियाँ बस बजा रही हैं, देखिए सामने सड़क खाली पड़ी है, आज तक ना इंटरलॉकिंग हुई इसमें ना नाली बनी। पार्षद कभी दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, क्या सफाई के, हम तो दूसरे पार्षद से बुला के काम करवाते हैं। कि अब की हम लोग जो है उन्हीं को जिताएंगे, पार्षद बनाएंगे जो हमारे वार्ड में काम करेंगे। हमने भ्रमण किया तो जनता की सबसे पहली शिकायत ये रही कि साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ना उपलब्ध हो पाना। कर्मचारी मतलब कई दिन बीत जाते हैं वहाँ पर, सफाई वाले जाते नहीं है, क्या करें? अपने वार्ड वाइज मुहिम के दौरे पर इस बार हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के आचार्य नरेंद्र देव वार्ड पहुंची। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। हमने इस वार्ड के लोगों से उनके पार्षद के 5 साल के विकास कार्यों और लोगों के प्रति उनका व्यवहार जानने की कोशिश की। देखिए इस वार्ड के लोगों ने हमसे क्या कहा। मैं शशि रानी शर्मा। पहले नगर पालिका था और 5 नगर निगम हो गया, तो यहाँ के वार्ड में पार्षद का 5 साल का कामकाज क्या है? पार्षद कभी दिखाई ही नहीं पड़ते हैं ना। क्या सफाई की, हम तो दूसरे पार्षद से बुला के काम करवाते हैं। बिजली पानी की व्यवस्था दूसरे पार्षद से करवाते हैं। लाइट चली गई सड़क की तो रोड लाइट मैं उन्हीं से ठीक करवाती हूँ। ठीक है, अब हमारे तरफ तो हम उन्हीं से ठीक करवाते हैं, लेकिन आप इधर पहुंच जाइए, रीडगंज के इधर आइए, जहां आपका गुलाबबाड़ी का वो है मैदान, वहां लाइटें नहीं रहती है रात में। सीवर क्या, सीवर लाइन तो बता रही हूँ, मैंने उनसे फोन करके डलवाया, शकुंतला गौतम से। कोई कभी उन्होंने बुलाया ही नहीं, कभी बैठक नहीं किया, क्या पूछेंगे। उनके वार्ड के लोग तो वहाँ के जितने मोहम्मदन उधर हैं, जो गरीब लोग के हैं, उनका वो राशन कार्ड तक नहीं बनवाया उसने, वो राशन से वंचित हैं। वो मेरे से शिकायत करती हैं वहाँ की, जो हमारी मिलने वाली 2-4 दस्तों हैं, सपा कार्यालय के पीछे जो रहती हैं, उनकी यही शिकायत है कि पार्षद है, जैसे गरीबों के लिए मोदी जी ने भेजा था वो दियाली है, तेल है, तो आप नहीं, अगर वो पूजा करने लायक है, नहीं वो मोहम्मदन है, तो आप उनको तेल ही दे दीजिए, मत दियाली दीजिए। इतना लड्डू वगैरह सब बटा है, उन्होंने किसी हिंदू के घर नहीं भेजा। मुसलमान, अरे भेज दो, प्रसाद के नाम पे कहीं भी भेज दो। नहीं आप लोग खाते हो तो हिंदुओं के यहाँ भेजवा दो, वो लोग खा लेंगे, पता ही नहीं चलता वो क्या करते हैं। हम तो उनका 5 नंबर दे। अब भाई समस्या तो हम लोगों के यहाँ है ही है। आप अगर जातवाद देख के काम कराओगे तो इससे आप सक्सेस नहीं होगे कि आपको केवल मोहम्मदन ने वोट दिया, आपको केवल बालदा वालों ने दे दिया। आप बालदा में आधा काम कराते हो, बालदा तक उसका काम आता है, थोड़ी आधी दूर में जहाँ तो उसका क्षेत्र, उसके बाद इधर वो कभी नहीं है, भेजता नहीं, झाड़ू नहीं लगवाता है। तो हम क्या जाने ऐसे पार्षद को, और आइंदा भी इनको कभी जीतना भी नहीं है। अब भाई हम तो यही कहेंगे, जनता बेवकूफ होगी, जिता देगी, फिर ऐसे झेलेगी, वो मलाई चाटेंगे, जनता ऐसे घुमा करेगी। राजेश तिवारी, उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष। आपके वार्ड में हम वार्डों का सर्वे कर रहे हैं जी। आपके वार्ड में आपके पार्षद का कामकाज कैसा रहा 5 साल में? देखिए 5 साल में सबसे पहली बात तो ये है कि 5 साल में हमारे जो पार्षद जी हैं कभी वार्ड में आए नहीं। साफ सफाई की आप बात कर रहे हैं तो साफ सफाई, कोई साफ सफाई नहीं। सड़कें, लाइटें, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेंगू का प्रकोप चल रहा है, दवा का छिड़काव की क्या स्थिति? देखिए हमारे खवासपुरा, राठबेरी, साहबगंज कई वार्ड ऐसे हैं कि जहां पर दवाई की छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं है। अब बात रही साफ सफाई की, तो आज भी देखिए हमारे वार्ड में जो है नाली की स्थिति बहुत खराब है।
कोई नहीं आता है। 5 साल हो गया, हमारे जो पार्षद जी हैं कभी नहीं आए 5 साल में। 5 साल होने को है, 5 साल होने जा रहा है, कभी नहीं आए हमारे वार्ड में। और स्थिति बहुत खराब है हमारे वार्ड की। हम तो ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये साफ सफाई का जो अभियान चलाया है, वो स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया है, लेकिन उन्होंने चलाया है, लेकिन यहाँ के जो है अयोध्या भगवान रामचंद्र जी की नगरी है, यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि पार्षद से कोई अगर अव्यवस्था है तो उसकी शिकायत करें। आपने पार्षद जी से कई बार जो है हम लोग बाई फेस जो है एप्लीकेशन दिया, बात बताया कि हमारी जो है वार्ड की जो है साफ सफाई होनी चाहिए, नाली की जो है साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन पार्षद जी ने कभी भी आज तक हमारे खवासपुरा, साहबगंज, कभी राठबेरी, रीडगंज कभी ध्यान नहीं दिया। पर सीमन में क्षेत्र बढ़ रहा है, जी। आपके पास ऑप्शन भी बढ़ जाएंगे अपने हिसाब से पार्षदों का चयन करने का। जी, आपके हिसाब से कौन पार्षद सबसे अच्छा होगा, और क्या आपके वार्ड की जो बड़ी समस्या है जिसको आप चाहेंगे कि वो पार्षद बनते ही? देखिए ऐसा है, अब की बार हम लोग ने ये हमारे वार्ड के लोग ये सोच के बैठे हैं और सभी जो मतदाता हैं कि अब की हम लोग जो है उन्हीं को जिताएंगे, पार्षद बनाएंगे जो हमारे वार्ड में काम करेंगे। आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि साफ सफाई। सुबह जो है सड़क पर झाड़ू नहीं लगता है। सड़कें दुरुस्त हैं आपके वार्ड में? चारों तरफ सड़कें बनी हुई? नहीं, सड़क नहीं बनी हुई है। अभी भी सड़कें की स्थिति बहुत खराब है। पटरी की स्थिति आप देख लीजिए, ठीक है, और नाली की स्थिति बहुत खराब है। नाली हमेशा भरी रहती है। आज तक 5 साल पूरा होने को है, फिर से जो है महापौर और वार्ड चुनाव आने वाला है निगम का, लेकिन अभी तक नाली की कोई जो है साफ सफाई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। देखिए ऐसा है, हम तो ये कहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी होता या कोई जो है चुना हुआ व्यक्ति होता तो वो काम कराता, लेकिन हमारे वार्ड खवासपुरा के जो है निर्दलीय जो है पार्षद हैं, तो उन्होंने जो है खवासपुरा के लिए कोई काम नहीं किया, साहबगंज और राठबेरी और इसके लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा, जो थोड़ा बहुत भी काम किया हो वार्ड पार्षद रहते हुए, उस हिसाब से अपने आप पार्षद को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? हम 1 नंबर देना चाहेंगे। मेरा नाम जवाहर ज्योति शर्मा है। जी हाँ। 5 साल में भैया हमारे यहाँ कोई काम उन्होंने नहीं कराया। हमारे मेन चाणकपुरी गली में यहाँ रोड लाइट के लिए उन्होंने कहा था कि बस 15-20 दिन के बाद स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, जैसा कि उन्होंने रीडगंज चौराहे से के गुलाबबाड़ी तक, क्योंकि वो ऐतिहास पुरातत्व विभाग के जो है लोग घूमने टहलने जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने नज़दीक लगाया, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाकी जगह भी उनको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं भैया। नाली जब कभी सफाई नायक को फ़ोन करता हूँ तो सफाई नायक आके साफ कराता है। नालियाँ बस बजा रही हैं, देख के सामने सड़क खाली पड़ी है, आज तक ना इंटरलॉकिंग हुई इसमें, ना नाली बनी। भैया आज तक नहीं हुआ इसमें, तो सोलिंग तक तो हुई नहीं, रोड और इंटरलॉकिंग तो अब बात की बात। 00 नहीं होता है भैया। मेरे वार्ड से बगल एक साहबगंज वार्ड है, वहाँ की शकुंतला गौतम जी पार्षद हैं। कभी कभार कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो उनसे कह दिया जाता है, काम हो जाता है, कोई काम के नहीं है। हमारा नाम रंजीत कौर है। बहुत बढ़िया रहा, अरे कोई समस्या नहीं, बहुत सफाई रहती है। हाँ, टाइम पे उठ जाता है। हाँ सुनते, घर पे चले जाओ, कोई बात हो समस्या लेके सुनते हैं। 10 में से 10 देंगे। हाँ। जी शान खान। वार्ड वाइज मुहिम के दौरान आज हम लोग
नरेंद्र देव वार्ड में हम्म। आपकी पार्षद का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि पहले नगर पालिका था, महानगर निगम हो गया। बिल्कुल क्या रहा कार्यकाल? ठीक ठाक रहा, मध्यम दर्जे का रहा। हाँ बिजली पानी सारी व्यवस्थाएं? हाँ, बिजली पानी की व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से बढ़िया रही, नगर निगम की तरफ से सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक रहती है। हाँ, सड़क अच्छा, मान लीजिए रात की रात या कभी भी आपको कोई परेशानी हुई हो तो आपने पार्षद को फोन किया हो, वो आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं कि नहीं? वैसे तो अभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, मगर उम्मीद करते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो सुनेंगे। अच्छा, आपको अपने पार्षद को 10 में से नंबर देना तो कितना नंबर देंगे? 10 में से 6 नंबर दिया जाएगा। 4 नंबर क्यों कट गए? 4 नंबर जो है और चीज़ों के हैं, जो पार्षद के अंदर और गुण होने चाहिए वो नहीं है, इस वजह से जो है 4 नंबर कट रहे हैं। वार्ड के लोगों से उनके पार्षद और उनके वार्ड की समस्याओं के बारे में जानने के बाद हमारी टीम आचार्य नरेंद्र देव वार्ड के पार्षद के पास पहुंची। देखें उन्होंने हमसे क्या कहा। अब हमारे साथ आचार्य नरेंद्र देव वार्ड के पार्षद जी खुद ही मौजूद हैं। हम लोग जनता के बीच वार्ड में घूमकर पूरा भ्रमण करके जनता की समस्या सुनी और अब हम उसका जवाब पार्षद से ही लेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके वार्ड में घूमते घूमते हमने भ्रमण किया तो जनता की सबसे पहली शिकायत ये रही कि साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ना उपलब्ध हो पाना। कर्मचारी मतलब कई दिन बीत जाते हैं, वहाँ पर सफाई वाले जाते नहीं है, क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है मेरे वार्ड में, कुछ जगह ऐसे हैं। अभी इधर साल 1.5 साल से कुछ परेशानियां हुई हैं। हमारे यहाँ लगभग पहले 14 कर्मचारी होते थे, लेकिन उसके बाद कुछ बदली होकर 11 कर्मचारी बदले। 11 कर्मचारी से उसके बाद सरकारी कर्मचारी जो थे हमारे 3 सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गए हैं। तो अब जब सरकारी कर्मचारी रिटायर, हमारे पास कर्मचारी जितने होंगे तो उसी की व्यवस्था से ही उतना ही काम मैं करा पाऊँ। सर, भ्रमण के दौरान ये भी पता लगा कि लोगों का कहना है कि आप जनता के बीच जाते नहीं हैं और कोई बैठक नहीं आयोजित होती, अगर समस्या लेकर जाते हैं तो आप उसका निराकरण नहीं करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? हमारे वार्ड में जितना आचार्य नरेंद्र में पहले लगता था, उतने बड़े वार्ड में आप कहीं जाएंगे तो कोई एक भी जनता ऐसा नहीं कहेगा कि मैं उसका फ़ोन ना उठाता हूँ और उसका समस्या का हल ना करता हूँ। मेरे पास जो जनता आती है, फ़ोन करती है, उसका समस्या का हल मैं करता हूँ। नहीं, अब इसी आपके ही वार्ड के जनता ये कह रही है तो उस पर हमारी वार्ड की जनता किस साइड पे आपने बात की, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। आप ही के द्वारा बताया गया है बलदाना, मनुचा कॉलोनी और लुधियाना। पहले का वार्ड जो था हमारा, वो हमारा मनुचा कॉलोनी, बालदा और रीडगंज लगता था। उसके बाद चाणक्यपुरी भी आपके में लगता है? इससे पहले लगता था। मतलब आपकी जो वार्ड जुड़े हैं इसमें हम नए की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ जो आपका पुराना है उसमें क्या आपका काम काज रहा है 5 वर्ष, क्योंकि महानगर निगम हो गया था। आप उस रोड से गए होंगे। मैंने पूरा कोहिनूर पैलेस से लेकर जी कोहिनूर पैलेस तक भी हमने बाइट वहाँ भी ली है। कोहिनूर पैलेस से लेकर बालदा के किनारे राम जानकी मंदिर तक रोड बनवाई हुई मेरी है। लाइट व्यवस्था दुरुस्त है। मेन रोड आपको गंदगी नहीं मिली होगी। कुछ गलियां हैं जो अंदर कर्मचारी ना जाने के कारण, हो सकता है एक आध गली के अंदर ना गए हों, वो गंदगी आपको मिल गई हो, लेकिन मेन रोड पे आपको गंदगी एक बूंद नहीं मिली होगी। लोगों का ये भी कहना है कि कुछ क्षेत्र में आप ज़्यादा साफ सफाई रखते हैं, वहाँ की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पे आप देखने भी नहीं जाते हैं। अब भैया क्या ये इस बारे में क्या कहें, 5 उंगलियां एक बराबर तो होती नहीं है। तो कुछ ना कुछ दूसरे, भाई उसको पार्टी वाला कह दो या मेरा विरोधी कह दो, तो कुछ ना कुछ तो कमी निकालेंगे। अच्छा, परिसीमन हो रहा है, क्षेत्र बढ़ जाएगा, ऐसे में आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। कोई तो ऐसा एक काम रह गया होगा जो आप करने से अभी तक चूक गए हो या चाहते हो फिर से आपको जनता जिताए तो आप वो करना चाहें। एक काम नहीं, काम तो कई छोटे हैं। और कुछ जनता से जो मैंने वादा किया था, 2-4 गलियां ऐसी थी जिनको मैं सोचता था कि अपनी निधि से बनवाऊंगा, लेकिन 5 वर्ष बीत गए,
उन 5 वर्षों में नगर निगम द्वारा एक भी निधि का टेंडर नहीं दिया गया है, जिससे हमको भी तकलीफ है कि मैं उस गली में काम नहीं करा पाया। और उनको क्या बताएं, जनता तो ये कहेगी भाई आप पार्षद हैं, आपने काम नहीं करा रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही पूरी नगर निगम की थी। जो हम लोग को टेंडर मिलेगा तभी हम लोग काम करा पाएंगे, ना कि जेब से करा पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पावर है, पावर नगर आयुक्त और मेयर के अंडर में रहता है, जब वह स्वीकृत करेंगे तभी वो काम हो सकता है। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने वार्ड वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आपका प्रतिनिधि है, जो आपके लिए खड़ा हो, आपके काम आए, आप उसी को चुनिए, न कि अन्य को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार ये कहना है कि कुछ क्षेत्र जो सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट या उनकी नियुक्ति को लेकर जो देरी सवेरी हुई, उसी में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो सकी है। यहाँ की जनता, जैसे आपने देखा, मिला जुला काम रहा है पार्षद जी का। इस वार्ड में भ्रमण के दौरान हमने जहां भी देखा, लोगों को खफा देखा। पार्षद के ऊपर जातिवाद होने से लेकर स्वच्छ भारत अभियान के प्रति लापरवाह होने तक का आरोप लगा, जो कि हमें वार्ड में घूमने पर दिखा भी। जहां कैमरे पर आकर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई, तो वहीं ऑफ कैमरा भी लोग अपने पार्षद से त्रस्त दिखे। हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के 60 वार्ड में आपके पार्षद के 5 साल का काम और साथ ही साथ उनका आपके प्रति व्यवहार जानने के लिए आपके पास जा रही है। यही मौका है कि आप अपने वार्ड की समस्याओं को हमसे साझा करें, जिससे हम आपकी बात को आपके पार्षद तक खुलकर पहुंचा सकें। हमारी टीम आपके वार्ड में भी जा रही है। अपने वार्ड की रिपोर्टिंग देखने के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।